रविदास साहब कहते हैं हर 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 ना जपे रसना। रसना कहते हैं जिह्वा को, कि मेरी जिह्वा जो है वो हरि का नाम भी नहीं जपती। हरि 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 या राम राम, यह जप भी मेरे मुख से नहीं निकलता। अवर सब त्याग बचन रचना, बाकी जितने वचनों में, वचन यानी वर्ड्स, जितने वचनों में, जितने वाक्यों में, जितनी बोली में, जितनी भाषा में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, वह सारी से मैं मुक्त हो गया। अब ये शिष्यों के लिए कह रहे हैं, साधकों के लिए कह रहे हैं गुरु रविदास साहब, कि अगर हमें उस परम सत्य के निकट पहुंचना है, परमात्मा के निकट पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह हमारी कमेंट्री बंद हो, यह हमारा बोलना बंद हो। राम भी नहीं। पीछे देखते हो आपको प्रयोग करवाया कि राम कैसे पुकारें, राम कैसे कहें। उस प्रयोग में भी अगर आपको याद हो तो यही था कि शुरुआत तो हम जिह्वा से करते हैं, लेकिन असली राम तब प्रकट होंगे जब जिह्वा से हम बोलना बंद कर देते हैं। भीतर जो मौजूद राम की धुन है, जब वह प्रकट होगी तभी साक्षात्कार संभव है, उसके पहले साक्षात्कार संभव नहीं। रविदास साहब कह रहे हैं त्याग वचन रचना, सारे शब्दों का जो हेर फेर है, उसे जिसने त्याग दिया वही उस प्रभु तक, उस परमात्मा तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। रविदास साहब इतनी सी बात में इतनी बड़ी कुंजी देते हैं और उसे धीरे धीरे खोल कर बताते चले जाते हैं। सुनो क्या कह रहे हैं। हर 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 न जपे रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। जब सब बाकी त्याग देना है, सारे शब्द त्याग देने हैं, तो फिर किसका ध्यान धरना है, किसको खोजना है, किसके निकट आना है? सुख सागर सुरतर चिंतामणि, काम धेनु बस जाके। उसके करीब आना है, उसके करीब होना है, उसकी शरण में जाना है, जिसकी शरण कामधेनु जैसी है, कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मनोकामना वहां पूरी हो जाती है। जिसकी शरण सुख का सागर जैसा प्रतीत होती है, जिसके बाद अनंत सुख, शांति कह लो, एक तृप्ति का एहसास, एक ऐसा एहसास कि अब उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे सब पूर्ण हो गया, सब पूरा हो गया। उस के निकट होना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध। चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या 18 सिद्धियां हैं, या 9 निधियां हैं। वो सब जिसके चरणों में है उसका ध्यान धरना है। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनिध कर तल ताके। वे सब उसके हाथों में, वो जब चाहे वो यूं लौटा सकता है, वो यूं हमें सौंप सकता है। उसी के हाथ में सब कुछ है, उसका ध्यान धरना है। तो कौन है? संतों की जो ढंग है बड़े प्यारे हैं। एक पहेली की तरह से पहले कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें पहेली जैसा लगता है, लेकिन वो जो पहेली जैसा लगता है उसी में सबसे गहरा रहस्य छुपा है। और फिर हमारे लिए उस पहेली को खुद ही खोलते हैं। कितना प्यार करते होंगे वो हमसे, आपने कभी सोचा? दे गो ऑल द वे, हर तरीके से हमें, कभी ऐसे कभी वैसे, किसी तरीके हमें वो बेसिक बात समझ में आ जाए। और सच कहूं तो बात तो एक ही है, बातें बहुत ज्यादा नहीं है, असली बात तो एक ही है, लेकिन हजार हजार ढंगों से हमारे संत, हमारे ऋषि उस बात को कहते चले जाते हैं। अब आगे रविदास साहब खोलते हैं उस बात को कि
नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 आखर माही। कि मैंने देखा, मैंने खोजा, विभिन्न, नाना यानी विभिन्न, तरह तरह के, हम कहते हैं ना नाना प्रकार के, नाना यानी विभिन्न, तरह तरह के, विख्यान, ख्यान यानी विख्यान, व्याख्यान, प्रवचन को, टॉक्स को, सेमिनार कहो, वर्कशॉप कहो आज की भाषा में, ये सब ख्यान के अंदर आ गया। नाना तरह के ये वचन, यहां तक के वेद पुराण, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सब के सब 34 अक्षरों का जोड़ तोड़ है, वर्णमाला का हिस्सा है। वर्णमाला यानी वह जो वाणी को प्रकट रूप दे सके। हम जो बोल रहे हैं, ये जो अलग अलग अक्षर जो हमारे भीतर जो प्रकट होते हैं वाणी के माध्यम से, ये सब उन अक्षरों का हिस्सा है। और अगर वो गिनने जाओ तो कुल मिला के ऐसे 34 अक्षर हैं। वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वो उनका हिसाब से अपने ढंग से रविदास साहब ये वाली बात कह रहे हैं। अंग्रेज अगर होते सामने बैठे उनके, तो शायद रविदास साहब कहते, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट हैं, तो कहते कि 26 अक्षर का सारा खेल है। तो हमें कह रहे हैं 34 अक्षर का ये खेल, इसका कुछ अर्थ नहीं है। सब उसमें सीमित है, उसके बाहर नहीं है। जो असीम है वो इन 34 अक्षरों के जोड़ तोड़ में कैसे समाएगा। व्यास विचार कहो परमार्थ। व्यास यानी महर्षि व्यास, जो सबसे पहले, जो हमें सबको कथाएं सुनाने आए, जो हमें व्याख्यान करने आए, सबसे पहले व्याख्यान देने वाले कौन है? महर्षि व्यास। कहते हैं कि व्यास जो है, उन्होंने भी सब खोज कर, सब जगह सारी रिसर्च करने के बाद जो फाइनल बात कही है वो सुनो। वो कहते हैं परमार्थ राम नाम सर नाही। राम नाम से ऊंचा तो भूल ही जाओ। राम नाम के सम, उसके समान भी कोई नहीं उतरता। ना कोई वेद, ना पुराण, ना कोई व्याख्यान है। असली बात क्या है? राम नाम। के राम नाम जब संत कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हम जो अपनी जिह्वा से राम कहते हैं उससे नहीं है। उसका अर्थ है वह राम नाम जो हमारे भीतर निरंतर गूंज रहा है, हमें उसकी खबर हो ना हो। वो बचपन में भी था, जवानी में भी हो, बुढ़ापे में भी है, और यहां तक कि मृत्यु में भी वही वही साथ चलेगा। इसलिए तो देखते हैं, जब शव यात्रा निकलती है तो एक ही बात बार बार दोहराई जाती है, घंटी बजाई जाती है, और बार बार एक ही बात, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। और साथ में घंटी बजा रहे हैं। वो घंटी सिर्फ हमें जगाने के लिए, अपना ध्यान हमारी ओर खींचने के लिए नहीं बज रही है। उस घंटी में इशारा है कि उस घंटी के जैसी गूंज, ठीक जैसे मंदिर में घंटी बजती है, उससे मिलती जुलती एक गूंज हमारे भीतर भी है, जिसे अनाहत नाद कहा, जिसे एक ओंकार सतनाम कहा, जिसे धुर की बाणी कहा, जिसे शब्द कहा, वह राम नाम। तो आप पाओगे कि जितने संत हैं, जितने सदगुरु हैं, वे सब घूम फिर के सारे व्याख्यान जो है वो फाइनली इस राम नाम पर आकर रुक जाते हैं कि यह असली कुंजी है, इससे द्वार खुलते हैं। और जिन्होंने राम नाम शब्द कभी नहीं कहना चाहा, तो उन्होंने उसे दूसरे ढंग से कहा। जैन फकीरों ने कहा एक हाथ की ताली। ओशो से पूछते हो तो ओशो कहते हैं द ग्रेट साइलेंस, एक गहन मौन। पूरे जगत में जितनी भी साधना की पद्धतियां हों,
समस्त साधनाओं का सार राम नाम है। समस्त साधनाओं का सार वो गहन मौन है, वो ओंकार, वह सतनाम, वह शब्द है। हर संत निरंतर उसी दिशा में इशारा करता है, अलग अलग ढंगों से। शांत हो, मौन हो, अपने भीतर उतरो और पाओ उसकी मौजूदगी। और रविदास साहब इसे इतनी आसान कर देते हैं बात, जो राज हर कोई नहीं खोलता, सीधे सीधे नहीं कहता। कोई शीर्षासन करने को नहीं बोल रहे, कोई प्राणायाम करने को नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं। अगर एक साधना है, सिर्फ एक साधना है, तो वो कह रहे हैं तुम मौन साध लो, तुम चुप साध लो। अनेक संत हैं, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी कई बार शिष्य उनके पास आते, बहुत प्रश्नों से भरे हुए आते, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है। गौतम बुद्ध कहते, उस समय लोगों के पास वक्त भी था, तो कईयों को वो कहते रुको, किसी को कहते 3 महीना मौन, किसी को देखा इसकी जरा खोपड़ी जरूरत से ज्यादा ही चलती है, तो उसे कभी ये भी कहते 1 साल तुम रुको मौन में, और बस संघ में जो तुम्हें जिम्मेवारी सौंपी जाती है, जो तुम्हें काम सौंपा गया, उतना पूरा करते चलो। साल भर बाद फिर जो तुम्हारे प्रश्न होंगे तुम पूछना, तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। किसी को 1 महीने के लिए, ओशो ने उसे 21 दिन में लाकर खड़ा कर दिया कि कम से कम साल में एक बार, कभी कभार 21 दिन तुम अगर ठान लो कि तुमने इस संसार से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, अपने भीतर मुड़ने का संकल्प ले लिया, क्योंकि बिना संकल्प के ये मौन नहीं होगा और आसान भी नहीं है। और ओशो ने उसे फिर भी हमारे लिए आसान कर दिया, साथ में डायनामिक मेडिटेशन जोड़ दिया, सक्रिय ध्यान। सुबह सुबह उठो 6 बजे से, सारा रेचन भी हो जाए, सब प्राणायाम भी हो जाए, अच्छे से व्यायाम भी हो जाए, ऊर्जा पूरी जागरूक भी हो जाए, और तुम ऊर्जा से भरे पूरे दिन भर हो सको। ऐसे ही अगर बिना सक्रिय ध्यान के तुम मौन में उतरने का उपाय करने जाओ, तो बिल्कुल ऐसे लगोगे जैसे बीमार ठिमार कोई, जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ लुट पिट गया। और ऊपर से ओशो के निर्देश कि उस मौन में दाढ़ी भी नहीं बनाना है, पुरुषों के लिए कह रहा हूं। क्योंकि दाढ़ी भी जब बनाना है तुम्हें, तो आईने में देखोगे, अपने आंखों में देखोगे, अपने चेहरे को देखोगे, कुछ विचार चलेंगे। आईना ही नहीं देखना है, अपना सजना संवरना, स्वच्छता अपनी जगह, श्रृंगार अपनी जगह, नो मेकअप, नो श्रृंगार। तो हमारे लिए जो मौन है, वो बचपन से एक पनिशमेंट की भांति रहा है। हमारे लिए जो मौन है, वो बचपन से ऐसा लगता है कि जैसे कोई मर गया तो स्कूल में खड़ा कर देते थे 2 मिनट के लिए मौन। आज भी होता है, कोई नेता चला गया, चलो 2 मिनट का मौन, 1 मिनट का मौन। आप जिस रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हो, उसमें किसी की डेथ हो गई, तो अगली जो मीटिंग होगी, तो जो जो गया उनकी याद में सब लोग पहले मौन, और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो सब जगह यही होता है। तो हमारी जो एसोसिएशन है मौन के साथ, वो दुख की, उदासी की, या फिर पनिशमेंट की। हमें तो स्कूल में कभी ज्यादा शरारत की, तो बेंच पे खड़े हो जाओ पीछे जाके, और मुंह पे उंगली रख के, साइलेंस, बोलना नहीं। साइलेंस यानी पनिशमेंट। तो सीधे सीधे अगर हम बस मौन में उतरने का उपाय करेंगे, तो अपने भीतर की बहुत सारी नेगेटिविटी, अपने भीतर छुपा हुआ, दबा हुआ
बहुत कुछ बाहर आएगा और अपनी एसोसिएशंस भी प्रकट होंगी। तो ओशो ने उपाय किए कि कहीं कहीं कम से कम कुछ ऐसे आश्रम हो जहां गाइडेंस में यह उपाय किया जा सके। तीखा खाना नहीं, चटपटा खाना नहीं, थोड़ा सादा खाना, यानी ऐसा जीवन 21 दिन के लिए जिसमें उत्तेजना कम से कम हो, ना के बराबर। कोई भी उत्तेजना नहीं, किसी भी इंद्री की उत्तेजना नहीं, क्योंकि जैसे ही उत्तेजना हुई उसके साथ मन भी चल पड़ेगा। तो जैसा पहले भी मैंने कहा, मौन का अर्थ सिर्फ फिजिकल मौन नहीं, सिर्फ मुंह बंद नहीं, मन का भी मौन, भावावेगों का भी मौन। और सुनो रविदास साहब क्या कह रहे हैं। ब्यास विचार कहयो परमारथ, राम नाम सर नाही। उस मौन में जब आप हो, ये राम नाम है, भीतर सन्नाटे की गूंज है, उसके साथ हो लेना है। उसके सम भी कुछ और नहीं आता। सहज समाधि उपाधि रहत फुन, बड़े भाग लिव लागी। और कहते हैं ये कुंजी है समाधि की। समाधि क्या है? आज मैं नहीं आपसे कहूंगा कि पतंजलि किस किस तरह की समाधि कहते हैं, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, वो सब डेफिनेशंस जो भी आपने पढ़ी है सुनी है वो सब भूल जाओ, सब छोड़ ही दो। फॉरगेट एवरीथिंग यू हैव हर्ड अबाउट समाधि। सिंपल से सिंपल ढंग से जो कहा जा सकता है, मैं कोशिश करता हूं आज आपको कहने की। समाधि यानी एक ऐसी अवस्था जहां सब समाधान हो चुका, जहां कोई समस्या नहीं है। गैर समाधि की अवस्था यानी जहां समस्याएं हैं, और समाधि की अवस्था जहां समस्या नहीं, समाधान है, जहां अब कुछ और करने को नहीं और कुछ पाने को नहीं। सहज ऊपर से, रविदास साहब कहते हैं सहज समाधि। समाधि से ऐसा मत समझ लेना कि आंखें ऊपर चढ़ेंगी तभी समाधि है, ऐसा ऐसा होगा तो ही समाधि है, शरीर जड़ हो जाए तो वो समाधि। किसी जड़ समाधि की बात नहीं हो रही, सहज समाधि। कबीर साहब को भी सुनोगे तो हमेशा सहज समाधि को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। सहज समाधि खुली आंख से भी हो सकती है। सहज समाधि सच पूछो, उसमें समाधि शब्द को भी हटाया जा सकता है। असली बात है सहजता, एक सहज अवस्था। सहज अवस्था का क्या अर्थ है? एक अलौकिक कंफर्ट। हम असहज हैं, हमारे सुख भी असहज है। गर्मी लग रही है, एसी चलाते हैं तो सुख आता है, तो ये हमारा सुख भी सहज सुख नहीं है, वो भी असहज है। उसके लिए कुछ ना कुछ तामझाम करना पड़ता है, तब सुख मिलता है। सहज जहां सुख है, और वो सुख कहाँ है? भीतर, जहां कुछ लगता ही नहीं कि अब कुछ और करना है, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और मांग है, जहां कोई मांग नहीं, जहां कुछ भी नहीं, जस्ट बीइंग, बस होना। वहां कोई विचार नहीं कि कल क्या होगा, कल मुझे क्या करना है, फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है, जीवन कैसे चलेगा, पृथ्वी कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। हजार जो बहाने जो हमें उलझाए रखते हैं, वो कुछ भी नहीं, बस अपने आप में
और अपने आसपास इस पूरे निसर्ग में, इस पूरे विस्तार में, इस पूरे फैलाव में बस जैसा है। उसमें एक अकारण मौज की अवस्था, अकारण मौज। हम्म? सहज समाधि उपाधि रहत फुन बड़े भाग लेव लागी। और कहते हैं कि जिसके बड़े भाग्य हैं, जो बड़ी किस्मत लेकर आया है, उसे ऐसी भाव दशा में जहां हमारा मन किसी उपाधि में, किसी भी चीज में, किसी भी विषय में उलझा नहीं है और सहज अपने में रम रहा है, ऐसी लौ लग जाती है, ऐसी लिव लग जाती है, ऐसी तारी लग जाती है, ऐसी उडारी लग जाती है, या ऐसी डुबकी लग जाती है। कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागी। तुम इस राम नाम के प्रकाश को अपने हृदय में फैलने दो, बस उसे संभाल लो। बाकी सब संसार का चूक जाए, सब छूट जाए, संबंध हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, सब छूट जाए, तुम बस इस राम नाम के प्रकाश को अपने हृदय में धरो। तुमने इसे पा लिया तो सब पा लिया, इसे चूका तो सब चूका। और बिल्कुल साफ कह रहे हैं, ये राम नाम का प्रकाश कैसे होगा, वह राम नाम में लिव कैसे लगेगी, उस समाधि की अवस्था कैसे उतरेगी, हमें क्या करना है, हमारे वश में क्या है, वो है सिर्फ मौन, सिर्फ मौन। ओशो के वचन कहूं, ध्यान बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। बाकी जितने व्याख्यान जो भी कह लो, महाराष्ट्र में एक शब्दावली है, उसके तहत कहा जाएगा बाकी सब सिर्फ बोल बच्चन है, बोल बच्चन छोड़ो, भीतर डुबकी लगा।